हेलो भाइयों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। ये हमारा आप भी हो यानी चैप्टर 3 का है। ये देखिए उदाहरण पहला है। इसके 5 उदाहरण को हम पढ़ेंगे, इसके बाद प्रश्नावली पर चलेंगे। तो ये देखिए कहा है क्वेश्चन में पहला है 3 फैक्ट्रियों फर्स्ट सेकेंड तथा थर्ड में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। तो देखिए पहले फैक्ट्री में पुरुष की संख्या 30 और महिला की संख्या 25 है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है ये सब पुरुष हैं और ये सब महिला हैं। ये पहले फैक्ट्री के लिए, दूसरे फैक्ट्री के लिए, तीसरे फैक्ट्री के लिए। और कहा है कि उपयुक्त सूचना को एक 3x2 आव्यूह में निरूपित कीजिए। तो इसको हॉल में हम 3x2 के आव्यूह में निरूपित करेंगे। तीसरी पंक्ति तथा दूसरी स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। तो देखिए इसको कैसे हम लगाते हैं। देखिए यहाँ से तो पहले हम लिखेंगे हॉल। ये पहले कहा है कि क्वेश्चन में उपयुक्त सूचना को 3x2 आव्यूह में निरूपित कीजिए। तो एक हम मान लेते हैं ए, ये हमारी आव्यूह हो जाएगी। पहले देखिए ये हमारा 3 है जो ना, तो ये हमारे रो को दर्शाता है यानी पंक्ति को। तो पंक्ति हमारी देखिए 1 2 3, तो जैसा है उसको वैसे लिख देंगे हम। 30 25, ये 27 और ये 25 और 31 और ये हमारा 26, जैसा है उसको वैसे लिख देंगे। और ये देखिए पहले रो हमारा, ये देखिए सॉरी, ये हमारा रो R1 और ये रो R2 और ये रो R3। तो पहले रो को ही लेते हैं, तो ये 3 हो जाएगा और ये हमारा कॉलम हो जाएगा C1 और ये कॉलम C2, तो यानी ये 2 हो जाएगा। तो आप यूँ में निरूपित करती हैं। और कहा तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ। तो देखिए रो यानी पंक्ति, स्तंभ मतलब कॉलम यानी स्तंभ होता है। तो ये कहा है देखिए तीसरी पंक्ति, तो ये हमारी तीसरी पंक्ति है। और कहा है दूसरे स्तंभ, तो ये हमारा दूसरा स्तंभ है। यानी ये देखिए ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 26। तो यहाँ पे लिखेंगे 26 बराबर, यहाँ पे जो दिया है तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ, यहाँ पे लिख देंगे महिला महिला कर्मचारियों की संख्या है। यानी देखिए ये कहा प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। तो प्रविष्टि यानी क्या संख्या किसकी मतलब प्रकट करती है। तो देखिए यहाँ पे भी देख लिए, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा दूसरा, ये कॉलम हो जाएगा और ये तीसरा रो। तो ये हमारा 26 से तो मिल रहा है। ये महिला कर्मचारियों की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 26 महिला कर्मचारियों की संख्या है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके हम उदाहरण दूसरे पे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये उदाहरण दूसरे में कहा यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। तो देखिए यहाँ से पहले हम लिखेंगे हॉल लिखेंगे। अब लिखेंगे देखिए यहाँ पे लिखेंगे आव्यूहों की संख्या। यहाँ से हो जाएगा आव्यूहों की संख्या। तो यही कहा है कि 8 है। यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो आव्यूहों की संख्या 8 है। आव्यूह में अवयव की संख्या 8 है। आव्यूहों में अवयवों की संख्या हमारा 8 है। तो कहा है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे संभव कोटियाँ। इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। देखिए ये 8 है ना, तो इसका 2 अंक से गुणा करने पर हमारा 8 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से पहले हमारा ये 1 यानी इसका रो 1 हो जाएगा और ये कॉलम 8 हो जाएगा। तो इसका गुणा करेंगे तो ये भी हमारा 8 आएगा। इसका 2 अंक का गुणा करें तो 8 हमारा आना चाहिए। तो अब ये तो एक हमारा हो गया। अब यहाँ से अब 2 लेके चलेंगे। तो 2 में कितना का गुणा करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे। तो यानी ये हो जाएगा रो 2 और ये हो जाएगा कॉलम 4। अब देखिए यहाँ पे 3 लेंगे। तो 3 में किसी का गुणा करेंगे तो 8 नहीं आएगा। तो 3 को हम नहीं लेंगे। अब लेके चलेंगे 4 को। तो 4 में हम 2 का गुणा करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। यानी इसका रो हो जाएगा 4 और कॉलम हो जाएगा 2। और इसी प्रकार अब 5 को लेकर करेंगे तो नहीं आएगा। 6 को भी लेकर चलेंगे तो नहीं आएगा। 7 को भी लेकर चलेंगे तो नहीं आएगा। तो हम 8 को लेकर चलेंगे, 8 में 1 का गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा संभव कोटियों की संख्या इतना हो जाएगी हमारी 4। तो यहाँ से लिख देंगे अतः संभव कोटियाँ। आप लोग इतना भी करके छोड़ देंगे तो सही हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हमारी संभव कोटियाँ 4 है। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम इसके अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं।
अब ये देखिए हमारा उदाहरण तीसरे में क्या कहता है, कहा यदि ऐसे 3x2 आव्यूह की रचना कीजिए। जैसे जैसे क्वेश्चन का है वैसे वैसे इसको हल करते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल, ठीक है, हल लिख लिए। कहा ऐसे आव्यूह जो जिसकी देखिए ये रो 3 होना चाहिए और कॉलम 2 होना चाहिए, आव्यूह की रचना कीजिए। तो पहले हम इसके कॉलम को देखेंगे। तो ये हो जाएगा A11 और A12। देखिए यहाँ पे कॉलम 2 है, कॉलम को हमको 2 ही लेकर चलना है और रो को 3। तो यहाँ से हो जाएगा A21 A22 और ये हो जाएगा A23 और यहाँ पे हो जाएगा 31 और यहाँ पे हो जाएगा 32। अब देखिए ये इसको मान लेते हैं हम, ये एक आव्यूह है, ठीक है। ये कहा है 3x2, तो ये हमारी आव्यूह 3x2 की रचना हम कर दिए। देखिए यहाँ पे ये 1 1 और 1 2 ये दर्शाता है ना कि देखिए इस 1 1 ये दर्शाता है कि इसका रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है। ये A12 ये दर्शाता है कि इसका देखिए कॉलम तो 1 है। देखिए यहाँ पे कॉलम जो है ना इसका ये रो जो 1 है और कॉलम ये हमारा दूसरा है। तो पहले हम रो को ही लेकर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे रो हमारा तो ये पहला है मगर कॉलम ये दूसरा है। यहाँ पे लिख देते हैं C1 ये C2, ये हो जाएगा R1 R2 और ये हमारा R3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये हमारा हो जाएगा। तो कहा है जिसके अवयव यानी I और J की जगह पे A11 दिया है तो A11 मान रखेंगे, जो आएगा तो A11 का मान निकालेंगे, A12 का मान निकालेंगे, A21 का भी मान निकालेंगे, A22 का भी मान निकालेंगे और A31 का भी मान निकालेंगे, A32 का। जितना इन सब का मान निकाल कर और जो आएगा इस आव्यूह में रख देंगे तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहले A11 का निकालते हैं। तो 1/2 तो अपने जगह पे रहेगा, I के जगह पे 1 रखेंगे और J के भी जगह पे 1 रखेंगे तो 3 का गुणा करेंगे तो 3 ही होगा, ठीक है। यहाँ से इतना होगा। अब 1/2 अपने जगह पे, 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 होगा। तो ये देखिए माड का चिन्ह हटता है तो माइनस का भी चिन्ह हट जाता है। तो यानी 2/2 आएगा, तो यानी इसका 1 आएगा। उसी प्रकार हम सबका निकालेंगे, A1 2 का भी निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और यहाँ से पहले 1 रखेंगे और माइनस 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6। तो इसका हमारा डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, इसका आएगा 5/2। और इसी प्रकार A21 का भी निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 1/2 और ये I की जगह पे 2 रखेंगे और माइनस J की जगह पे 1 है तो 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 होगा। तो यानी इसको घटाएंगे तो 1 ही आएगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 आएगा, तो इसका डायरेक्ट 1/2 आएगा। उसी प्रकार A22 का भी हल करते हैं तो 1/2 इसका हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से 1/2 हो जाएगा, यहाँ से रखेंगे 2 और माइनस उसका करेंगे तो ये हमारा 6 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4/2, यानी इसका 2 आ जाएगा। उसी प्रकार अब देखिए यहाँ से A31 का निकालेंगे तो 1/2 तो रहेगा ही, I की जगह पे 3 रखेंगे और J की जगह पे 1, तो यहाँ पर भी हमारा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका सब कटेगा तो 0 आएगा डायरेक्ट, 0 में 2 का भाग देंगे तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। उसी प्रकार A32 का भी निकालेंगे तो I के जगह पे 3 रखेंगे और -2, तो 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 होगा। इसको हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः A बराबर, अब जो मान आया वहाँ पर A11 की जगह पे आया है 1, A12 की जगह पे आया है 5/2, ये 5/2। अब ये देखिए A21 की जगह पे आया है 1/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 1/2 आया है। अब A22 की जगह पे हमारा 2 आया है। अब देखिए A31 की जगह पे 0 आया है और 32 की जगह पे 3/2 आया है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए हमारा उदाहरण नंबर ये चौथा है। ये कहा यदि ये 2 मैट्रिक्स दे दी हैं जो आपस में बराबर हो तो
ए बी सी और एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। देखिए यक्स प्लस 3 है जो ना, तो इसकी तुलना हम 0 से करेंगे, और जेड प्लस 4 है तो इसकी तुलना 6 से करेंगे, और 2y माइनस 7 है तो इसकी तुलना इससे करेंगे, तो इससे हमारा एक्स वाई जेड का मान निकलेगा। और उसी प्रकार इसकी तुलना इससे करेंगे, जैसे है उसकी तुलना वैसे कर कर हम मान निकालेंगे। तो पहले ऊपर का देखिए, यहाँ से पहले लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद देखिए x प्लस 3 अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। अब इसकी तुलना हम इससे करेंगे तो ये हमारा 0 के बराबर आ जाएगा, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो यानी x की जगह पे -3 आ जाएगा, तो यानी इसको हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं। इस प्रकार बंद करेंगे बॉक्स में तो हमको क्लियर दिखेगा कि x का मान -3 हमारा आ गया। अब देखिए इसकी तुलना z प्लस 4 की तुलना 6 से करेंगे, तो यहाँ से z प्लस 4 बराबर 6 हो जाएगा। इसको भी पक्षांतर करेंगे तो z बराबर 6 माइनस 4, तो इसको घटाएंगे तो ये हमारा 2 आ जाएगा, तो यहाँ से इसका 2 हो जाएगा z का मान। उसी प्रकार अब देखिए 2y माइनस 7 की तुलना 3y माइनस 2 से करेंगे, तो 2y माइनस 7 बराबर 3y, यहाँ पे सॉरी 2y रहेगा, 3y माइनस 2। तो अब देखिए 7 है ना, तो उसको उधर पक्षांतर करेंगे और इसको भी इधर पक्षांतर करेंगे, तो ये 2y माइनस 3y हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस छुपा है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -2 अपने जगह पे। अब देखिए यहाँ इसके आगे माइनस है तो इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हमारा +7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 में से 3 घटेगा तो माइनस ही आएगा, और y का है तो y रहेगा, और इसको घटाएंगे तो ये हमारा बड़ा चिन्ह 7 है जो प्लस में है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो y बराबर -5 आ जाएगा हमारा। तो एक्स वाई जेड का हमारा मान निकल गया। अब उसी प्रकार अब देखिए a -1, तो a -1 की तुलना -3 से करेंगे, तो a -1 बराबर -3, तो ये बराबर -3, इसको इधर लेकर आएंगे तो प्लस में हो जाएगा 1, तो a बराबर हमारा -2 आ जाएगा, ठीक है। a बराबर -2। अब देखिए अब b को देखेंगे, तो b -3 बराबर 2b + 4, तो यहाँ से हो जाएगा b -3 बराबर 2b + 4 हो जाएगा। अब देखिए ये 4 है ना, तो इसको इधर लेकर आएंगे और ये b को उधर भेजेंगे, तो देखिए यहाँ से -3 तो अपनी जगह पे रहेगा। अब ये 4 है तो इसको इधर लेकर आएंगे तो -4 हो जाएगा, 2b अपनी जगह पे रहेगा, b को इधर लेकर आएंगे तो ये हमारा -b हो जाएगा। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो हमारा -7 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो यानी b के जगह पे -7 हमारा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे z का भी मान निकाल लेते हैं, सॉरी d का भी मान निकाल लेते हैं। तो देखिए इसमें हमारा a b और c, अब देखिए ये c इसमें मिल रहा है ना, इसमें देखिए a b c यानी एक्स वाई जेड का तो मान निकल गया है और ए बी का भी मान निकल गया, हमको सिर्फ सी का निकालना है। तो देखिए इसमें सी यहाँ पे मिल रहा है तो इसकी तुलना हम 0 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 2c + 2 बराबर 0, इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो 2c बराबर -2, 2 से 2 कट जाएगा तो c बराबर -1। अब देखिए यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी x की जगह पे -3, y की जगह पे -5, z की जगह पे 2, a की जगह पे -2, b की जगह पे -7, c की जगह पे -1, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले उदाहरण पर। अब ये देखिए ये हमारा उदाहरण नंबर 5 है। ये कहा यदि आप ये हो इतना के बराबर है तो ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से पहले हम समीकरण 1 और 2 मान लिए हैं सिर्फ ए बी का मान निकालने के लिए, और समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे और +2 को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ से इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये 2a है तो ये हमारा हो जाएगा 4a, अब प्लस ये सिर्फ b है तो 2b हो जाएगा, और उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो +a - 2b हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये 8 - 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से
4 है और एक जुटेगा तो हमारा 5 हो जाएगा, इससे घटेगा तो ये हमारा 5, यानी ये कट जाएगा, तो यानी ए के जगह पे हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम 1 में रखेंगे तो ए का मान निकालेंगे, बी का, तो 2 अपने जगह पे गुणे ए के जगह पे 1 रखेंगे, अब प्लस बी अपने जगह पे बराबर 4। ये देखिए 2 है तो उसको पक्षांतर करेंगे तो उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो 4 - 2 यानी बी बराबर हमारा भी 2 आ जाएगा। अब देखिए नीचे वाली की अब तुलना करेंगे, यानी देखिए यहाँ से अब इसकी इसमें तुलना करेंगे, इसका इसमें, तो यहाँ पे देखिए इनका तुलना करेंगे तो 5c माइनस डी बराबर 11, इसको मानेंगे समीकरण 3, और हो जाएगा 4c प्लस 3d बराबर ये हमारा 24, इसको मानेंगे ये हमारा 4 हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 में 3 का गुणा करके जोड़ेंगे तो ये हमारा कट जाएगा। देखिए उसको उस तरीके से किए हैं, इसको दूसरे तरीके से करते हैं कैसे, तो यहाँ से हो जाएगा समीकरण यहाँ से 3 गुणे 3 प्लस समीकरण 4 से। देखिए इसको दूसरे तरीके से कैसे करते हैं, समीकरण पहले 3 में 3 का गुणा करेंगे तो ये हमारा 15c हो जाएगा, माइनस ये हमारा 3d हो जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे 3 का तो ये हमारा 33 हो जाएगा। नीचे का जैसे है वैसे उसको लिख देते हैं, तो 4c प्लस 3d बराबर ये 24 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप लोग करेंगे तो बहुत आसानी होगा। ऊपर वाला वो बहुत लेंदी था। देखिए यहाँ से ये प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस छुपा हुआ है, यदि यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहता तो ये प्लस है तो नीचे माइनस हो जाता, और ये प्लस है तो ये भी माइनस, और इसके ऊपर भी प्लस है तो माइनस हो जाता, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो जैसा है वैसे रहेगा, प्लस रहेगा तो जैसा है वैसे रहेगा, तो ये प्लस 3d माइनस 3d ये हमारा कट जाएगा, तो इसको इससे जोड़ेंगे तो ये हमारा 19c हो जाएगा, और इसको इससे जोड़ेंगे तो ये हमारा 7 और 5 हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से कटेगा, 19 से कटाएंगे तो ये हमारा 3 बार में कटेगा, तो c के जगह पे हमारा 3 आ गया, c के जगह पे 3 हमारा आ गया। देखिए यहाँ से 19 में 3 का गुणा करेंगे तो ये हमारा 9 3 27 होगा, हासिल 2 होगा, 3 में 1 का करेंगे तो यानी 57, तो ये 3 बार में कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण यहाँ से हो जाएगा 3 से, चाहे समीकरण 3 या 4 से हम इसी का मान रख के डी का निकालेंगे, तो 3 से लिखेंगे तो 5 गुणे सी की जगह पे 3 रखेंगे माइनस डी बराबर 11 हमारा हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा 15 हो जाएगा, माइनस डी अपने जगह पे बराबर 11 हो जाएगा। अब देखिए डी को इधर लेकर आएंगे, 11 को इधर लेकर आएंगे, तो देखिए यहाँ से इसको इधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा डी बराबर 15 माइनस 11 यानी डी बराबर 4। तो ये हमारा आ जाएगा ए की जगह पे 1, बी की जगह पे 2 और सी की जगह पे 3 और डी की जगह पे 4। तो यही हमारा उदाहरण 5 है। इसके अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नावली पे चलेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।